हेलो बच्चों। क्या हाल है? मेरे तो कुछ खास नहीं है यार, पर मैं एक लेक्चर में तीन तीन चार चार बार मार्कर चेंज कर रहा हूँ और तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार ये वीडियो। ये अच्छी बात नहीं है ना। थोड़ा देखो इस चीज को। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बेसिक डेफिनेशन देखी डिफरेंशिएबिलिटी की, और फिर एलएचडी आरएचडी देखे और कुछ क्वेश्चंस किए। तो इस लेक्चर में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं और कुछ थ्योरम्स देखेंगे, और उनका यूज कैसे करना है वो सब देखेंगे। ठीक है ना? तो पहले क्वेश्चन ही लिखो। एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि इस तरह से एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन वन के लिए, और माइनस एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर ये लेस देन वन के लिए। सवाल ये है, कैन एफ एक्स बी मेड डिफरेंशिएबल? कैन एफ एक्स बी मेड डिफरेंशिएबल? इफ यस, फाइंड ए। कैन एफ एक्स बी मेड डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर वन? इफ यस, फाइंड ए। ट्राई करेंगे इसको ना। तो स्टार्ट करता हूँ इसका सोल्यूशन में। पॉज करके बाकी लोग ट्राई कर लेना। तो यार ठीक है। अभी देखो, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो x ग्रेटर देन वन के लिए ये इतना बढ़िया सा फंक्शन है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पे मेरे को कोई सवाल नहीं उठाना चाहूंगा। और x लेस देन वन पे भी शानदार सा पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेस देन वन के लिए भी मैं डिफरेंशिएबिलिटी पे कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। मैं सवाल उठा सकता हूँ x बराबर वन पे, ठीक है ना? वन पे डिफरेंशिएबिलिटी पे सवाल उठ सकते हैं। तो ठीक है यार, वन पे अब देखो आर एच डी निकालना है। वन पे आर एच डी तो वन प्लस पे निकालेंगे, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि एफ ऑफ वन प्लस एच प्लस माइनस एफ ऑफ वन। ये पॉलिनोमियल है तो इनको सीधे से डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, जो कि माना अगला टॉपिक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। पर इतना तो तुमने बेसिक फिजिक्स में जब पढ़ा था, तो आप लोग को फिजिक्स में ही पढ़ाया गया था कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। तो डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं, और वन पे इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा यार? चार और तीन सात। ये आ गया आर एच डी। ये आ गया आर एच डी। सर आपने फिर इतना क्यों पढ़ाया था वो वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन? वो इसके लिए पढ़ाया था यार, जहां पे इस तरह से डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली थोड़ी, आप मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन थोड़ी पढ़ा है आपने फिजिक्स में, बेसिक फिजिक्स में। उसके लिए तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ही यूज करना पड़ेगा ना, एल एच डी आर एच डी निकाल के। तो उन सब के लिए कर रहे थे, बेसिक पॉलिनोमियल के लिए तो आप खटाक से डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। अब एल एच डी निकालता हूँ, एल एच डी निकालता हूँ तो ये कितना हो गया? माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस ए। ये वन पे कितना आ जाएगा यार? वन पे ही आ जाएगा वन प्लस ए। अगर एल एच डी आर एच डी बराबर होना मांगता है तो वन प्लस ए बराबर सेवन, तो ए कितना आ गया? सिक्स। तो तुम आंसर क्या दे दोगे कि सर ये तो डिफरेंशिएबल हो सकता है, और ए कितना आ जाएगा? छः। पर ये आंसर गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा बच्चों? क्योंकि जल्दबाजी में आप एक चीज पे ध्यान नहीं दोगे, जिस चीज का नाम है, आप कंटिन्यूटी चेक करना भूल जाओगे। इस फंक्शन की अगर मैं कंटिन्यूटी चेक करूं, इस फंक्शन की अगर मैं कंटिन्यूटी चेक करूं, तो यार वन पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो एफ ऑफ वन बराबर एफ ऑफ वन प्लस बराबर एफ ऑफ वन माइनस। तो वन पे कितना? वन पे इसको यूज करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी थ्री बराबर वन प्लस पे भी उतनी आएगी, थ्री ही आएगी। और वन माइनस पे कितनी आ जाएगी? माइनस वन प्लस टू। तो ये कितना हो जाएगा? वन प्लस ए। तो यहाँ से ए कितना आ गया? टू। अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो ए टू होना पड़ेगा, और फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो ए सिक्स होना पड़ेगा। तो ए की एक यूनिक वैल्यू तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, ए की तो एक वैल्यू होनी चाहिए ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शन कैन नॉट बी फंक्शन कैन नॉट बी मेड डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। कैन नॉट बी मेड डिफरेंशिएबल। फंक्शन कैन नॉट बी मेड डिफरेंशिएबल। समझ में आता है क्या यार? इसको कॉपी कर लेंगे, उसके बाद अगले सवाल की ओर भागते हैं अपन। अगला क्वेश्चन लिखेंगे यार, वो भी थोड़ा इसी टाइप का है, पर आपको सॉल्व करना है। सवाल है, एफ एक्स दे रखा है,
ए एक्स प्लस बी एक्स लेस देन -1 और ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2b एक्स ग्रेटर देन -1 के लिए फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी if a function is differentiable for all real x, या for all x belong to real. Find a and b if the function is differentiable for all x. सॉल्व करेंगे इसको, आप टाइम ले लीजिए अपना। पॉज करके सॉल्व कर लो आप लोग। मैं सॉल्व करता हूँ फिर। देखो यार, फंक्शन को हर एक्स पे डिफरेंशिएबल होना है, तो पहली बात तो यार एक्स -1 के पीछे तो डिफरेंशिएबल है ही, क्योंकि यार ये तो प्यारा सा लीनियर फंक्शन है। इस पे तुम क्या ही डाउट कर रहे हो, प्यारा सा लीनियर फंक्शन, इस पे डाउट करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। उसी तरह से -1 के आगे भी प्यारा सा क्यूबिक है। क्यूबिक कहाँ कहाँ यार धोखा देते हैं, कहाँ कोई चोच वोच आती है क्या? नहीं आती। फर्स्ट क्लास कंटिन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। एक धोखा मुझे कहाँ मिल सकता है? -1 पे मिल सकता है। -1 पे अगर धोखा मिल सकता है, तो -1 पे LHD और RHD बराबर होना चाहिए डिफरेंशिएबल होने के लिए, और कंटिन्यूअस होने के लिए उसका वैल्यू, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और -1 पे वही वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी उतनी होनी चाहिए। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए LHD RHD तो बराबर होना ही चाहिए, साथ के साथ कंटिन्यूअस भी ना होना चाहिए, कंटिन्यूअस भी तो होना चाहिए ना। तो पहले अपन डिफरेंशिएबल कर लेते हैं, डिफरेंट या पहले कंटिन्यूअस कर लेते हैं। तो मेकिंग कंटिन्यूअस, मेकिंग कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस मतलब बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? एफ ऑफ -1 पे जो वैल्यू है वो -1 के आगे होनी चाहिए, वही -1 के पीछे होनी चाहिए। -1 पे वैल्यू के लिए मैं इसके पास जाऊंगा। -1 पे वैल्यू है -a+b, -1 पे वैल्यू है -a+b। ये किसके बराबर होनी चाहिए? ये किसके बराबर होनी चाहिए? -1 के लेफ्ट में, वो भी लगभग इतनी आएगी -a+b, और वो -1 के राइट वाले के बराबर होनी चाहिए। -1 के राइट में कितना है? तो इसके पास जाऊंगा मैं, कितना हो जाएगा? -a -1 + 2b। ठीक है क्या यार? -a+1 और -2b आ गया क्या? तो यहाँ से -a से -a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार? b बराबर आ गया 1। b बराबर 1 आ गया। अभी a निकालना है, तो अभी मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएबल तो बनाया नहीं है। फंक्शन डिफरेंशिएबल ये भी तो दे रखा है ना, अभी तक तो मैंने कंटिन्यूअस बनाया है। तो मेकिंग डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल भी बना रहा हूँ, क्योंकि यार अगर बोल दिया डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब ही क्यों कंटिन्यूअस तो होना ही होना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल अगर है मतलब अगर उसके पास चोंच नहीं है, स्मूथ कॉर्नर्स हैं, तो फिर कंटिन्यूअस तो होना ही पड़ेगा ना, पेन उठाने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं ना। तो ठीक है यार, अब मैं इसको डिफरेंशियल बना रहा हूँ, तो डिफरेंशियल तो फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के बना सकता हूँ। किस तरह से बना सकता हूँ? इस पे इसका ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? ए, बी का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा ना, बराबर इसका ए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? ए एक्स क्यूब वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3ax² + 1, और एट एक्स बराबर -1, सॉरी -1 कितना हो जाएगा यार? ये 3a+1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 3a+1 के बराबर। तो a बराबर कितना आ जाएगा? -½ तो a आ गया -½ और b आ गया 1। ये फंडा समझ में आया क्या यार? ठीक है। फिर यार एक और ठीक ठाक सवाल कर लेते हैं अपन। इसका स्क्रीनशॉट, मतलब इसको नोट्स में लिख लेना, अपने नोट्स बनाते हुए चलना साथ के साथ। ये बार बार बोलने वाली बात नहीं है यार। क्वेश्चन लिखेंगे, एफ एक्स दे रखा है मुझे, ln ऑफ ई मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x
का पावर x। ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है तो कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको सिंपल ब्रैकेट ही लगा देता हूँ, इंटू 2 ई का। सवाल देख के डरना नहीं अपने को, ये ऐसे सवाल सबसे ज्यादा रद्दी होते हैं पता है। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, ये पावर में है ना सब कुछ, ई की मैं अच्छे से लिख देता हूँ बोली, 2 ई की पावर में अपॉन मॉड एक्स माइनस 5 2 ई की पावर फ्रैक्शन अपॉन मॉड एक्स माइनस 5 अपॉन 3 प्लस ई की पावर 1 बाय मॉड एक्स, ये मॉड एक्स है। ये फंडा है एक्स लेस देन जीरो के लिए, और जीरो है एक्स बराबर जीरो के लिए, और ग्रेटर देन जीरो के लिए भी मैं बता देता हूँ, वो है एक्स 1 माइनस ई का पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स अपॉन मॉड एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। ये है x ग्रेटर देन जीरो के लिए। क्वेश्चन है चेक इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर जीरो और नॉट। चेक करो ये जीरो पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। चेक करेंगे यार, पॉज करके सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसको यार। देखो यार, सबसे पहले ना कभी भी ये इतना फ्रैक्शनल पार्ट और ये सब होना तो इतना एकदम डरने का नहीं है। अपने को कैसे सॉल्व करने का है, सॉल्व कैसे करने का है देखो, यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो देखो यार, अभी x अगर लेस देन जीरो के लिए चेक करना है, तो अगर मेरे को LHD चेक करना है, LHD चेक करना है, तो मैं क्या डाल दूंगा। देखो LHD क्या, पहले RHD चेक करता हूँ, पहले RHD चेक करता हूँ। तो RHD कितना हो जाएगा यार, RHD हो जाएगा, क्या होता है जीरो पे RHD, अभी अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, ठीक है ना। तो बस यार अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एच हमेशा लाइफ टाइम याद रखना है, एच क्या होता है, इज स्मॉल, इज वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव, ये बात भूलनी नहीं है। एच बहुत ज्यादा स्मॉल होता है और पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। बस उसके बाद ज्यादा कुछ बचा नहीं है। तो देखो यार, आरएचडी के लिए मैं इसके पास भागूंगा क्या, आरएचडी के लिए इसके पास भागूंगा, तो देखो यार, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच 1 माइनस ई की पावर, यहाँ पे डालूंगा जीरो प्लस एच, तो जीरो प्लस एच का मॉड कितना हो जाएगा, वो तो एच ही हो जाएगा ना, क्योंकि एच तो अच्छा आदमी है, प्लस जीरो प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट, जीरो प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, वो भी तो एच ही हो जाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट में, पॉइंट में तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो उतना ही है जितना वो है खुद, उतना ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच, ठीक है ना। और अपॉन ये फिर से, तो एच डालूंगा तो फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट, ये मॉड कितना हो जाएगा, एच ही हो जाएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट भी कितना हो जाएगा, ये भी एच ही हो जाएगा।
ये तो हो गया एफ ऑफ जीरो प्लस एच लिखा है, माइनस एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो कितना है, उसके लिए मैं इस वैल्यू के पास जाऊंगा जो कि कितनी है, जीरो ही है, अपॉन एच। ये आया बच्चों आर एच डी। कूल। तो ये एच से एच काट दिया, और ये कितना आ जाएगा, वन माइनस ई की पावर टू एच अपॉन टू एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। लॉपिटल भी यूज कर सकते हो, वरना स्टैंडर्ड लिमिट होती है, ई की पावर मसाला माइनस वन अपॉन मसाला वन होता है, तो अगर नेगेटिव लिख रखा है तो ये हो जाएगा माइनस वन। समझ में आया क्या यार, ये आर एच डी कैसे माइनस वन आया। ठीक है यार। तो अब मैं क्या निकाल लूंगा, एल एच डी निकाल लूंगा। एल एच डी के लिए मैं किसके पास जाऊंगा, इसके पास जाऊंगा। तो अब एल एच डी निकाल रहा हूं, देखते हैं बच्चों एल एच डी कितना हो जाएगा। एल एच डी का पहले तो अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि इसको दिमाग में बिठा लेना, हर दूसरे दिन ये काम आएगा या हर दूसरे सवाल में काम आएगा। तो सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो कितना है बच्चों यार, जीरो ही है, एफ ऑफ जीरो तो जीरो ही है, माइनस, यहाँ पे देखते हैं जीरो माइनस एच। पहले तो मैं बिना दिमाग लगाए जहां जहां एक्स है ना वहां माइनस एच डाल देता हूँ, बाद में दिमाग लगाएंगे अपन, ठीक है ना। एक बार मैं सवाल छाप देता हूँ, तो ये देखना, मैं एक तो भूल जा रहा हूँ, ऊपर देखिए एल एन ई, ये हो जाएगा एल एन ई, जो है ना वो छापता जा रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एच, जीरो माइनस एच, जो है मैं डालता जा रहा हूँ, प्लस माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये जीरो माइनस ऑफ जीरो माइनस एच, तो ये हो जाएगा एच का मॉड, और पावर में है एक्स, तो हो जाएगा जीरो माइनस एच, तो कितना हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा। एक सेकंड यार, ये एक्स किसके बाहर है, इसके बाहर है ना, बिल्कुल ठीक जवाब है। तो एक्स है इसके बाहर, ये यहाँ पे डल जाएगा माइनस एच, ठीक है ना। और मल्टीप्लीकेशन में बहुत कुछ है, अभी तो घबराना नहीं है पर, तो यहीं पे लिख देता हूँ एन टू, बस अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक्स की जगह माइनस एच डाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा टू, टू ई की पावर, ये हो जाएगा, यहाँ पे डालूंगा माइनस एच, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एच, ये हो जाएगा प्लस एच, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच, टू ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच, है ना। और माइनस का पांच है, नहीं वो तो नीचे है, माइनस का पांच, और अपॉन में कितना है यार, थ्री प्लस ई की पावर, थ्री प्लस ई की पावर वन बाय मॉड ऑफ माइनस एच, मॉड ऑफ, ये एग्जैक्टली exactly यहाँ इस चीज में, ये जो चीज थी इसमें जहां जहां एक्स था वहां जीरो माइनस एच डाल दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, देखो यार, ये एफ ऑफ जीरो लिख दिया, एफ ऑफ जीरो माइनस एच लिख दिया, अपॉन एच लिखना है, अपॉन एच, तो ये होल अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये आ गया एल एच डी। बस अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखो पैदा हुए हो ना, तो थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों। यार देखो एक बात बताओ, जस्ट, वैसे तो मैंने खुद ही एक बात पढ़ाई है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस समथिंग, ये होता था इंटीजर पे जीरो होता था, और इंटीजर नहीं होता था तो ये माइनस वन होता था, अगर आपको याद है फंक्शंस तो। और सर हमको तो फंक्शंस कुछ याद ही नहीं आता है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ये कोरोना में पूरा फंक्शन भूल भी गए हो तो भी थोड़ा दिमाग तो लगा ही सकते हो ना। माइनस एच मतलब जीरो से थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, माइनस वन। जीरो से थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, जीरो, तो ऑटोमेटिकली आंसर तो माइनस वन ही आया ना। और माइनस वन का मॉड कितना हो जाएगा, यहाँ पे मॉड भी लग रहे हैं बच्चों, ये हो जाएगा वन। देखो बस इसको ऐसी हवा में ही सॉल्व करते जाना है रे। तो मॉड के अंदर वन हो गया, बाहर ई लग रहा है, तो वो एल एन ई ही हो जाएगा। और ये माइनस एच को धड़ाम से यहाँ गिरा सकता हूँ, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होगा इतना तो यार, लॉग में अपन ने सीखा है ना, ये पावर यहाँ पे आ सकती है।
तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस, अब देखो ये कितना हो जाएगा, -H ln E, और ये अंदर वाली चीज तो -1 का मॉड 1 ही हो गया, -1 का मॉड 1 ही हो गया, ठीक है ना। n2 ई की पावर में देखते हैं क्या आ रहा है मसाला, तो 2 ई की पावर, फिर से अगर आपको याद हो तो ये भी मैंने पढ़ाया है, फंक्शंस में ही पढ़ाया है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ समथिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस समथिंग, ये होता है 1, अगर इंटीजर नहीं है तो, और अगर इंटीजर है तो ये कितना होता था, 0 होता था। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो, जैसे h बहुत छोटा होता है, पर फॉर द टाइम बीइंग h को ज्यादा छोटा नहीं, 0.1 मान लेते, तुमको समझने में आसान रहेगा बच्चों। तो 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0.1, और माइनस 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0.9। देखो ना, h को 0.1 मान लो, तो 0.1 प्लस 0.9 कितना होता है, 1 ही ना होता है। तो ये ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, 1 -5 अपॉन 1 -5 अपॉन, अभी ये h है तो इसको मैं कितना लिख दूंगा यार, ये हो जाएगा 3 प्लस, अब देखो -h का मॉड तो h ही हो जाएगा, क्योंकि मॉड तो माइनस को खा जाता है। तो ये देखो, ये h ही हो जाएगा, तो 1/h हो जाएगा कितना बच्चों, इन्फिनिटी, ये चीज हो जाएगी इन्फिनिटी, देख लो देख लो देख लो। और e की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी ही होता है। और अगर ये इन्फिनिटी होता है तो फिर ये कितना हो जाएगा यार, ये कितना, एक बार इसको पूरा लिखता हूँ, 3 प्लस ई का पावर 1/h अपॉन h, ये h से ये h तो कट जाएगा, ये h से ये h कट जाएगा, और ये ln e 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2e -5, जो कि कुछ कांस्टेंट ही होता होगा, अपने को कोई उससे लेना देना नहीं है। और ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस e की पावर, ये हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये अगर इन्फिनिटी होगा तो यार ये होल चीज तो जीरो ना हो जाएगी, नहीं समझ में आ रहा है क्या यार। ये पूरी की पूरी जो चीज है e की पावर 3 प्लस e की पावर 1/h है, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा ना यार। एक सेकंड, मैंने एक चीज शायद मिस कर दी है यार, सॉरी सॉरी गाइस, क्वेश्चन में ही मैंने ये चीज नहीं देखी, सॉरी यार, ये मॉड एक्स भी था भाई। कोई नहीं, अभी देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। तो यार ये देखो, ये ऊपर वाला तो कितना हो गया, मैं किधर समझा रहा था, हाँ यार मेरे को ना यहाँ पे लिखना था, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे भी लिखना था अपॉन मॉड एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये मॉड एक्स है ना, तो -h अगर मैं डालूंगा, -h डालूंगा तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ -h, और मॉड ऑफ -h क्या होता है बच्चों, 1/h ही ना होता है, 1/h। देख लो यार, मैंने क्या, एक बार वापिस बताया था, मैंने यार ये चीज मिस कर दी थी, कौन सी वाली चीज बच्चों, ये ये मॉड एक्स को ना उसमें मैंने लिखना भूल गया था। अभी देखो अपन ने लिख दिया है, तो 0 -h डाल रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा यार, यहाँ पे हो जाएगा -h का मॉड, जो कि कितना हो जाएगा, +h हो जाएगा, क्योंकि मॉड तो माइनस को खा जाता है। बस अब देखो फॉर्म क्या बन रही है यार, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये 5 तो लल्लू है, ये 3 भी लल्लू है इसके सामने। तो बस जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होती है तो कोफिशिएंट देख लेते हैं ना, ऊपर वाले का 1, ऊपर वाले का 2, नीचे वाले का 1, देखो ना 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/1 इज 2। तो मेरा आर एच डी कितना आ गया, आर एच डी आ गया -1, एल एच डी आ गया 2, तो नॉट डिफरेंशिएबल। यार ये समझ में आया क्या बच्चों, इसको इस क्वेश्चन में जिसको भी डाउट है ना, आप मेरे को उसमें पूछ लेना, कमेंट्स में पूछ सकते हो, वरना आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो इस चीज को, ठीक है क्या। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल हो गया, फिर एक सवाल और लिखो, फिर उसके बाद अपन थ्योरम्स पढ़ते हैं। ये भी अच्छा ही सवाल है हर सवाल की तरह।
क्वेश्चन लिखना है इसमें। कहाँ चला गया? हाँ, एफ एक्स है रूट अंडर 4x² माइनस 12x+9 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, और cos ऑफ π/2 माइनस मॉड x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x। ये है x लेस देन 1 के लिए। check the differentiability of this function check the differentiability of this function in -1 से 2। अच्छा सवाल है यार ये। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन इन -1 से 2। तो इसको आप होमवर्क में करो और नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे। एक पहले ही मैंने सवाल होमवर्क में दिया था, जो आपको याद होगा कंटिन्यूटी में ही दिया था, उसका A0B1 बहुत बच्चों ने व्हाट्सएप पे भेजा भी था मेरे को, और नहीं समझ में आया हो तो वो किसने डाउट पूछा नहीं मेरे को, तो क्योंकि वो आसानी सवाल था तो हो गया होगा मेरे को जहां तक लगता है। तो इस सवाल को आप सॉल्व करके मेरे को भेजें आंसर क्या क्या है, कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, इसका सॉल्यूशन आप मेरे को भेजो, ठीक है ना? फिर मैं बताता हूँ कहाँ आपका सही है कहाँ गलत। ठीक है यार। उसके बाद हेडिंग डालना थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ जी, थ्योरम्स में लिखना पहली थ्योरम, वही जो अपन लिमिट्स में पढ़ते हैं, बस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा। इफ एफ एंड जी बोथ आर डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स both are differentiable at x बराबर a, then f plus g, f minus g, f into g, f upon g, ब्रैकेट में लिख देना, g x not equal to 0, all will be differentiable at x बराबर a, all will be differentiable at x बराबर a। ठीक है ना, जो कंटिन्यूटी में भी अपन ने देखा था। सेकंड थ्योरम लिखना, सेकंड थ्योरम लिखना, if fx is differentiable, if fx is differentiable at x बराबर a, but gx is not differentiable at x बराबर a, but gx is not differentiable at x बराबर a, then fx plus gx and fx minus gx will be non-differentiable, fx plus gx and fx minus gx will be non-differentiable at x बराबर a, but nothing definite can be said about fx into gx and fx upon gx, but nothing definite can be said about fx into gx and fx upon gx। और इसका प्रूफ आप वैसे भी देख सकते हो यार, वही जो मैंने बताया था ना, फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के कि आर एच डी निकालोगे एल एच डी निकालोगे, इनमें दोनों में अगर एक भी नॉन डिफरेंशिएबल है तो फिर वो चीज एल एच डी और आर एच डी सेकेंड वाली टर्म का बराबर होगा ही नहीं। तो यार वो बराबर आ ही नहीं पाएंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स, पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कुछ भी हो सकता है। थर्ड वाला भी वैसा ही है, कंटिन्यूटी जैसा ही है। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर नॉट डिफरेंशिएबल at x बराबर है, if fx and gx both are not differentiable at x बराबर है, then nothing definite can be said about anything, then nothing definite can be said about anything, कि प्लस माइनस किसी कारण कुछ नहीं कह सकते। इसका एग्जांपल मैंने तब भी दिया था, अब भी दे रहा हूँ। एफ एक्स है मान लो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स,
और जी एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। क्या ये इस पे इंटीजर पे डिफरेंशिएबल होता है क्या? अरे कंटिन्यूस नहीं होता था, डिफरेंशिएबल क्या होगा? ये भी कंटिन्यूस नहीं होता था, डिफरेंशिएबल क्या होगा? पर जैसे इनको ऐड करते हैं जिंगा लाला हु ये एक्स बन जाता है। और एक्स तो हर जगह सर्वे सर्वा डिफरेंशिएबल होता है। अब मैं एक सवाल दे रहा हूँ, बड़ा बेसिक सा सवाल है, मेंस में इस टाइप के सवाल तो आ ही जाते हैं। क्वेश्चन लिखना, which of the following function is which of the following function is differentiable at x बराबर 0? चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं, आपको बताना है कौन सा इसका होगा। ऑप्शन ए है cos mod x प्लस mod x। ऑप्शन बी है sin mod x प्लस mod x। ऑप्शन सी है cos mod x माइनस mod x। और ऑप्शन डी है sin mod x माइनस mod x। बताओ भाई, इन चार में से कौन से डिफरेंशिएबल है एक्स बराबर 0? मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, ये मेरे को नहीं पता। आप सॉल्व करो पॉज करके, फिर अपन डिस्कस करते हैं यार। सोचा है क्या? देख लो भाई, बताता हूँ। सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो देखो यार, अब देखो इतना आपको बार बार वो एल एच डी आर एच डी निकालने का जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाने का भी जरूरत है। कैसे कॉमन सेंस लगाने का जरूरत है यार? देखो यार आपको पता होगा, ये साइन मॉड एक्स के ग्राफ आपको याद है, मैंने फंक्शंस में बताए थे साइन मॉड एक्स और कॉस मॉड एक्स के ग्राफ। अच्छा, साइन एक्स और कॉस एक्स की ग्राफ तो आपको याद है ना? साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता था? साइन एक्स का ग्राफ ये ऐसा होता है, साइन एक्स का ग्राफ। और जब डोमेन मतलब अंदर मॉड लगता है, साइन ये एक्स का ग्राफ है, जब अंदर मॉड लगता है तो मैंने क्या बताया था? नेगेटिव वाला जो है, नेगेटिव वाला जो है उसको आप इरेज कर दो, और पॉजिटिव वाले की ही मिरर इमेज ऐसे बना दो। तो साइन मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है? साइन मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, मुच्छों वाला, ऐसा। ऐसा याद है क्या? मुच्छों मुच्छों वाला ग्राफ। आगे तो नॉर्मली चलता है, ये होता है। आप एक मेरे को बात बताओ, ये चोंच दिख रही है मुच्छों की वजह से, तो ये बताओ क्या ये जीरो पे डिफरेंशिएबल है क्या? नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि जीरो पे शार्प ये चोंच आ रही है, चोंच आ रही है। कॉस मॉड एक्स का भी देखते हैं, उससे पहले कॉस एक्स का देखते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ये ऐसा होता है। अब कॉस मॉड एक्स के लिए भी क्या हो जाएगा? कॉस मॉड एक्स के लिए नेगेटिव वाला मिटाऊंगा और पॉजिटिव वाला मिरर इमेज लूंगा, तो ग्राफ में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ग्राफ फिर कॉस एक्स जैसा ही आ जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा ही हो जाएगा। तो कोई बोले कि यार मेरे को कॉस एक्स और कॉस मॉड एक्स का ग्राफ सेम होता है क्या? तो बिल्कुल सेम होता है कॉस एक्स और कॉस मॉड एक्स का ग्राफ। तो यार एक बात बताओ, कॉस मॉड एक्स जीरो पे डिफरेंशिएबल है क्या? बिल्कुल है यार, जब ग्राफ में असर ही नहीं पड़ा है। तो कॉस एक्स की तो प्यारी सी स्मूथ स्मूथ सी ये कर्व होता है जीरो पे यार, है ना? ये कोई चोंच थोड़ी मारता है। तो ठीक है यार। अब बस, अब कॉमन सेंस का रह गया सवाल। देखो, देखो थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या ये क्या ये डिफरेंशिएबल है क्या? क्या ये डिफरेंशिएबल है क्या? हाँ है। क्या मॉड एक्स डिफरेंशिएबल होता है क्या? मॉड एक्स का आपको याद है ना, ठाक ठाक ये चोंच पड़ती है जीरो पे। नहीं होता। तो अभी मैंने थ्योरम में पढ़ा है कि अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, जी एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है, तो पक्की बात है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। उसी तरह से, उसी तरह से ये वाला, ये तो डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो पक्की बात है ये भी आंसर सी भी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो मेरे वैसे ही रिजेक्ट हो गए यार। अब मुझे बस बी और डी में चेक करना है, वो मैं एलएसडी आरएसडी से भी चेक कर लूंगा तुम्हारे सामने। पर अगर मैं थ्योरम नहीं पढ़ा था तो सोचो सवाल कितना लेंथी चलाया था, बार बार मैं वो लगा रहा हूँ एलएसडी आरएसडी। अब मैं फटाफट लगा लेता हूँ एलएसडी बी। बी ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ यार, बी ऑप्शन आप देख लें बच्चों। बी ऑप्शन क्या है? साइन मॉड एक्स, साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स।
साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स का बच्चों आर एच डी कितना होता है यार? आर एच डी निकालना है। तो आर एच डी कितना हो जाएगा देख लो आप, कहाँ पे, जीरो पे ना। तो आर एच डी मैं 100 बार बता चुका हूँ, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, साइन एच प्लस एच, देखो ना जीरो प्लस एच पे साइन मॉड एच का, तो एच तो पॉजिटिव ही है तो मॉड अपने आप हट जाएगा। उसी तरह से मॉड एच भी ऐसा एच बन जाएगा, माइनस जीरो पे इसकी वैल्यू है जीरो अपॉन एच, एच अलग अलग दे दूंगा, ये हो जाएगा साइन एच अपॉन एच प्लस एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। इसकी लिमिट पता है वन होती है और ये तो वैसे वन ही लिख रखा है, तो आंसर हो गया टू। अब एल एच डी निकालता हूँ। एल एच डी निकालूंगा तो फिर से एल एच डी का फॉर्मूला आपको पता है। जब ये सब आपको फॉर्मूले पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो, एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच अपॉन एच। तो एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो माइनस एच कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन माइनस एच का मॉड प्लस माइनस एच का मॉड अपॉन एच। कूल। ये अब मेरे को पता है एच तो अच्छा आदमी है, मैं कल से बताता आ रहा हूँ। तो और माइनस, जब मुझे पता है कि ये एच तो पॉजिटिव ही होता है तो मॉड तो माइनस को मार डालेगा ना, क्योंकि मॉड को पता है मेरे को दुनिया में पॉजिटिविटी लानी है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन, ये माइनस को खा जाएगा मॉड, तो हो जाएगा माइनस साइन एच प्लस ये वाला मॉड भी खा जाएगा प्लस एच अपॉन एच। तो ये कितना आ गया, -2 आ गया। ये -2 आ गया मतलब एल एच डी आर एच डी बराबर नहीं है, तो आंसर बी भी नहीं हो सकता। तो वैसे तो डी ही बचा एकमात्र, पर फिर भी अपन ईमानदार हैं तो अपन इसको चेक कर लेंगे डी को। मतलब ईमानदार क्या है, तो मूर्खता वाली बात ही हुई। पर अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो चेक कर लेता हूँ, वरना तुम लोग इतना ईमानदारी मत करना कि यहाँ पे डी भी चेक कर रहे हो एबीसी नहीं आने के बाद। उसको बेवकूफी कहेंगे, टाइम वेस्ट करने वाली। अभी अपन चेक कर लेते हैं, साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, आर एच डी, आर एच डी कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच माइनस एच, ये हो गया एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच माइनस एच अपॉन एच। तो ये वन माइनस वन आ गया जीरो। एल एच डी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एल एच डी फिर से आपको पता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच, एफ ऑफ जीरो माइनस एच कितना हो जाएगा, साइन जीरो माइनस एच माइनस जीरो माइनस एच अपॉन एच। कूल है ना बच्चों, ये मॉड माइनस को खा जाएगा, ये भी खा जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस साइन एच माइनस एच अपॉन एच। ये कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस साइन, बहुत बोरिंग हो गया मेरे को पता है यार, पर अब देखो जो फील क्लास में आती है ना यार, उस लेवल की तो नहीं आ पाएगी अब ऑनलाइन लेक्चर में। जो लाइव इंटरेक्शन में फील रहती है बात बात करने में, वो एक अलग रहती है यार। तो ये हो गया जीरो, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, डी। एल एच डी और आर एच डी बराबर आ गए। तीन थ्योरम समझ में आई। ये तीन थ्योरम, एक चौथी थ्योरम भी पढ़ लो लगे हाथ, चौथी थ्योरम भी पढ़ लो लगे हाथ। तीन थ्योरम मैंने पढ़ा दी, उसका सबूत भी दे दिया। चौथी थ्योरम भी पढ़ा देता हूँ, उसका भी मैं सबूत दे दूंगा। तो चौथी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये इंपॉर्टेंट है यार, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए एंड एफ ऑफ ए बराबर जीरो एंड जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, देन एफ एक्स इंटू जी एक्स
विल बी डिफरेंश समझाऊंगा समझाऊंगा विल बी डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर लिख लो, मैं समझाता हूँ इसको, सबूत भी देता हूँ, सब कुछ करते हैं अपन, चिंता मत करो। देखो, थ्योरम ने क्या बोला है कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए जीरो है और जी एक्स मात्र कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है खाक फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि एफ ऑफ ए जीरो हो गया ना, एक एक्स्ट्रा चीज है ना, तो इस जी एक्स की डूबती नैया को बचा लेगा और ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज डिफरेंशिएबल हो जाएगी। वापस याद कर लो इसको, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ए पे और एफ ऑफ ए जीरो है और जी एक्स मात्र कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है भी नहीं, तो भी एफ एक्स इंटू जी एक्स डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसका सबूत देख लो, सबूत देख लेते हैं, प्रूफ। फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसको मैं बोल देता हूँ एच एक्स। एच एक्स को मैं बोल देता हूँ एफ एक्स इंटू जी एक्स, इस फंक्शन को बोल देता हूँ एच एक्स। मुझे क्या प्रूव करना है कि जो एच एक्स है ना, मुझे क्या प्रूव करना है कि जो एच एक्स है वो डिफरेंशिएबल है। अभी प्रूव करते हैं, क्यों नहीं करते। आर एच डी निकालता हूँ। आर एच डी कितना हो जाएगा, एच ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ऑफ ए। अरे यार, ये एच और एच से कंफ्यूजन हो जाएगा यार, सॉरी बच्चों। ये एच नहीं बोलता हूँ, एफ जी एच, क्या बोले इसको, कैपिटल एफ बोल देता हूँ, कैपिटल एफ। यार वो एच और उस एच से कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने एच नहीं बोल रहा हूँ, एफ कैपिटल एफ बोल देता हूँ, है ना। तो आर एच डी कितना हो जाएगा बच्चों, एफ कैपिटल एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है ना। तो ये देखना कितना हो जाएगा यार, एफ ऑफ ए प्लस एच कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू जी ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए, और क्योंकि एफ ऑफ ए तो जीरो है, ये चीज हो जाएगी जीरो अपॉन एच, है ना। अच्छा, और दूसरा देख लेते हैं, एल एच डी देख लेते हैं, फिर मैं कमेंट करता हूँ सारा। एल एच डी देख लेते हैं, तो देखो यार, ये कितना हो जाएगा एल एच डी जीरो पे, मतलब देखो एल एच डी कितना होता है यार, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एच। ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहे हैं पॉइंट पे, आ रहे हैं पॉइंट पे, आ रहे हैं। एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच इंटू जी ऑफ ए माइनस एच अपॉन एच, ये अगेन जीरो हो जाएगा क्योंकि एफ ऑफ ए जीरो। देखो भाई देखो भाई देखो, एल एच डी आर एच डी आप लोग के सामने लिख रखा है, ये है एल एच डी, ये है आर एच डी। मेरे को तो ये बराबर दिख रहे हैं, पता है क्यों बराबर दिख रहे हैं, एक सेकंड मैं भी देख लेता हूँ, मेरे को दिख भी रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं यार। एफ ऑफ ए माइनस एच और ये हो जाएगा एफ ऑफ ए। तो अब देखो यार, ए पे एफ डिफरेंशिएबल है, ए पे एफ डिफरेंशिएबल है, तो देखो एक तो इस चीज को देखो, देखो और बच्चों इस चीज को देखो, देखो देखो इधर देखो। अच्छा, मैंने अभी तक एक चीज का यूज नहीं किया है, क्या, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर है, वो भी मैं देख लेता हूँ, साइड में देखूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना रे। छोटा एफ इज डिफरेंशिएबल, इसका मतलब उसका एल एच डी बराबर उसका आर एच डी, उसका आर एच डी कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए जीरो है अपॉन एच बराबर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एच। तो देखो ना यार, ये और ये तो बराबर ही है, तो ये जो दो किडनियां बनाई है मैंने लाल रंग की, ये और ये भी बराबर ही होगी। क्यों बराबर होगी, उसका सबूत मैंने यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि एफ डिफरेंशिएबल है। और ये चीज देखो, ये चीज और ये चीज भी इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, ये चीज और ये चीज, ये चीज और ये चीज इक्वल होगी क्योंकि जी एक्स कंटिन्यूस है।
तो जी ऑफ ए प्लस एच बराबर होना चाहिए जी ऑफ ए माइनस एच, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हो जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। ठीक है ना। तो देखो यार, ये रेड वाली किडनी बराबर, फिर ये जी ऑफ ए प्लस एच बराबर जी ऑफ ए माइनस एच बराबर, तो एल एच डी और आर एच डी ये और ये बराबर, इसका मतलब एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए। एक बार इस सबूत को देख लेना अच्छे से, ये आपके सामने लिख रखा है, लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये लिख रखा है आपके सामने थ्योरम और सबूत, लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं समझ में आया तो मेरे से डाउट पूछ लेना। अपन इसी के ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है यार, एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये अपन सवाल आखिरी रखते हैं आज का, ठीक है ना यार। और उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फंक्शनल रूल वगैरह की। तो फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन, या नहीं पहले एक, हाँ चलो निकाल लो, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज नॉन डिफरेंशियल। बताओ ये फंक्शन कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है। वही ऊपर वाली थ्योरम है। चेक करो चेक करो चेक करो, पॉज करो, चेक करो। हो गया क्या यार? आता हूं मैं सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन पे। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे यार, इसमें क्या हो जाएगा। देखो भाई, इसको मैं बोल रहा हूँ एक फंक्शन एफ एक्स, और इसको मैं बोल रहा हूँ एक फंक्शन जी एक्स। जी एक्स के बारे में क्या विचार है मित्रों? एफ एक्स का तो सीधा सा ग्राफ है, एक्स माइनस वन, शानदार सा, सिंपल सा, डिफरेंशिएबल सा और कंटिन्यूअस सा। पर जी एक्स की बात करें तो हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का मॉड। कैसा ग्राफ है इसका? ये वन और टू, टिंग टिंग टिंग, ऐसा। वो गंजा डूब रहा है हाथ ऊपर करके, ऐसा बताया था ना मैंने। ये वन, ये टू, ठीक है ना। इसका ग्राफ कहाँ का नॉन डिफरेंशिएबल है? वन और टू पे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब देखो यार मित्रों, x बराबर वन पे, अच्छा एक बात बताओ, ये ग्राफ कंटिन्यूअस तो हर जगह है, कंटिन्यूअस तो ये हर जगह है। तो अब देखो, अब बात करते हैं, देखना, ये फंक्शन, ये फंक्शन और ये फंक्शन, देखो क्या ये फंक्शन एफ एक्स, देखो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर वन, पहली बात। दूसरी बात, एफ ऑफ वन जीरो है, देखो डालो इसमें वन, जीरो आ रहा है। और तीसरी बात, जी एक्स इज कंटिन्यूअस मात्र एट एक्स बराबर वन। इससे समझ में आता है कि जो फंक्शन है जिसका नाम है एच एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर वन। तो दो पॉइंट्स पे धोखा मिल सकता था, वन पे और टू पे, पर वन ने बचा लिया। वन ने बचा लिया, किस प्रॉपर्टी से बचा लिया? पिछली वाली प्रॉपर्टी से बचा लिया। तो बस अब टू पे चेक करना, टू पे आप चेक कर लेना, नॉन डिफरेंशिएबल ही आएगा। तो सवाल आंसर क्या हो जाएगा? एच एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओनली, एट ओनली
x बराबर 2, क्योंकि x बराबर 1 पे तो बच गया वो। कैसे बच गया? पिछली थ्योरम से बच गया कि ये जो था डिफरेंशिएबल था, और एफ ऑफ वन जीरो था, और ये कंटिन्यूअस मात्र था, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन में है ना दोनों यार, एफ एक्स इंटू जी। थ्योरम समझ में आया क्या? तो बस 2 पे है ये नॉन डिफरेंशिएबल। तो एक सवाल ये समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, डाउट कमेंट में पूछेंगे। अरे ये क्या ओपन हो गया रे। तो अब एक आखिरी सवाल अपन रखते हैं आज का। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 5 प्लस 1 मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस साइन मॉड एक्स प्लस कॉस, एक सेकेंड, कॉस के बाद क्या लिख रखा है? मॉड एक्स माइनस 1 है क्या? कॉस मॉड एक्स ही कर लो यार। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। स्टार्ट लूं क्या यार मैं? देखो, अब ले लेते हैं स्टार्ट, बाकी पॉज करके आप सॉल्व कर लो। हाँ जी, अभी मैंने देखा कि यार ये जीरो पे धोखा देता था, और ये कहीं नहीं धोखा देता था। फर्स्ट क्लास फंक्शन है। तो अगर एक ने भी जीरो पे धोखा दिया, देखो ना अभी थ्योरम पढ़ी ना, अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स, अगर एफ एक्स, अब मेरे को नहीं पता है जीरो पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, पर अगर इसने धोखा दे दिया तो ये तीनों मिलके भी दे ही देंगे। तो x इज इक्वल टू जीरो पे तो आई गया नॉन डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर जीरो तो आ ही गया, क्योंकि इसने धोखा दे दिया ना साइन मॉड x ने। तो अभी अपन ने थ्योरम पढ़ी थी ना यार कि एफ एक्स प्लस जी एक्स में अगर एफ एक्स जीरो पे डिफरेंशिएबल है और अगर जी एक्स नहीं है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी नहीं होगा। एक ने भी धोखा दे दिया तो सम सम है ना यार, क्योंकि ये सम है। अगर ये प्रोडक्ट होता ना तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता था, पर क्योंकि बीच में प्लस साइन है और यहाँ प्लस साइन है, तो मुझे तो तवज्जो देनी पड़ेगी। जीरो पे तो धोखा मिल गया। चलो भाई, अब अपन इसकी बात करते हैं। किसकी? इसकी। एक्स की पावर 5 ये उसमें भी प्रॉपर्टी लग जाएगी, सस्ता सा साधारण सा सवाल रह गया। एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 5। हाँ बच्चों, इसको बोल दिया एफ एक्स, इसको बोल दिया जी एक्स। एक बात बताओ, आ, अच्छा जी एक्स कहाँ कहाँ जी एक्स का ग्राफ बनाए तो -1 5 टक धन टक। तो -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है और 5 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो यार एक बात बताओ, देखो फिर से वही बात लिख रहा हूँ। एफ एक्स तो हर जगह एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर -1, क्योंकि एफ एक्स तो फर्स्ट क्लास पॉलिनोमियल फंक्शन है रे। पॉलिनोमियल फंक्शन तो हर जगह क्या होते हैं? डिफरेंशिएबल होते ही हैं। अच्छा, और एफ ऑफ -1 कितना है? जीरो है। और जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर -1। देखो ना यार, ये फंक्शन भी -1 पे तो कंटिन्यूअस तो है ही ना यार। तो क्या कह देंगे? एफ एक्स इंटू जी एक्स, मतलब ये जो पूरा फंक्शन है
ये क्या कह देंगे, डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर -1। 5 पे आप चेक कर लेना, वैसे 5 पे तो कोई बचाने वाला है नहीं, तो 5 पे तो नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0 एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 5 पर 1 पे, सॉरी -1 पे डिफरेंशिएबल है। किसने बचा लिया, आज की थ्योरम नंबर 4 ने इसे बचा लिया। तो ये थ्योरम नंबर 4 समझ में नहीं आई हो तो मुझे पूछ लें। और बाकी आज अपन ने क्या पढ़ा, एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। आज अपन ने पिछले लेक्चर में कहाँ से पढ़ा था, यहाँ से आज अपन ने पढ़ा था। तो अपन ने बेसिक ही सवाल किया था। तो सवाल में हमेशा डिफरेंशिएबिलिटी का जब भी सवाल हो, कंटिन्यूटी आप प्लीज चेक कर लें। उसके बाद इसमें डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस बना के मैंने सॉल्व कर लिया था। उसके बाद ये एक साधारण सा सवाल था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट से दोस्ती जितना जल्दी कर लोगे, सॉरी, उस उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो बस ये उनसे अपन ने दोस्ती करी थी इस सवाल में। तो LHD RHD निकाल लिया था, बराबर नहीं आया था। फिर एक ये सवाल किया जो होमवर्क में अपन ने किया था। फिर थ्योरम्स देखी अपन ने, थ्योरम 1, ये 2 3 तो कंटिन्यूटी में भी देखी थी। थ्योरम नंबर 1 पे ये सवाल किया अपन ने। फिर एक थ्योरम नंबर 4 देखी। एक सुन, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरम नंबर 4 देखी, 4 में अपन ने क्या किया था यार, यही सब कि अगर एक डिफरेंशिएबल है और वो वहां पे जीरो वैल्यू है और दूसरा कंटिन्यूअस मात्र भी है, तो उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो जाता है। और उस पे एक सवाल तो ये वाला देखा अपन ने। फिर एक कॉम्बो पैकेज था जिसमें वो तो था ही था वो वाला सवाल, साथ के साथ ये दो चीजें और जुड़ गई थी। तो समझ में आया क्या यार, कॉस मॉड एक्स तो टाइम पास के लिख रखा था, ये तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो ये कहीं भी कोई उंगली नहीं करेगा। तो बस आज के लिए फिर अपन इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर आखिरी लेक्चर होगा डिफरेंशिएबिलिटी का, जिसमें हाँ मोस्ट प्रोबेबली आखिरी होगा, जिसमें मैं कुछ सवाल कराऊंगा और एक फंक्शनल रूल वाले क्वेश्चंस करेंगे। और उसके बाद मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन रहेगा अपना अगला टॉपिक, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ये ऐसा चलता है, LCD MOD एक सीक्वेंस है, LCD MOD मतलब लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है क्या यार। तो LCD MOD अपने हो जाएंगे, तो काफी एडवांटेज अपने पास आ जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस का। फिर बाकी की बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं यार। और तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई करते रहो यार, ठीक है ना। मेरे को पता उतने अच्छे से तो नहीं हो पाती है, पर हर चीज ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट भी कर लिया, मना नहीं कर रहा हूँ। पर थोड़ा पढ़ाई भी करते रहो साथ के साथ यार। ये इतना अच्छा टाइम तुम लोग को मिल गया, मतलब अच्छा तो नहीं है पर तुम लोग को तो मिल ही गया है यार, ठीक है ना। और फिर कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो टाइम टेबल वगैरह में कि सर एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो यार आप मुझसे पूछ लेना, तो मैं आपको बता दूंगा कि इस तरह से आप कर लो। कि सर मेरे को तो ज्यादातर तो मेरा सोशल नेटवर्किंग पे निकल रहा है, वो सब थोड़ा सा अवॉइड करो ना यार। तो आज के लिए बस रखते हैं। बाय बाय यार, गुड नाइट।